ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه तकरीबन 20 साल के एक लंबे अरसे के बाद आपके इस मरकज़ में हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ।
अल्लाह हम सब का यहाँ जमा होना, मिल बैठना अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमा। मौके की मुनासबत भी है और कुछ अहबाब का तकाज़ा भी कि मैं आज की इस महफ़िल में खलीफ़ा सालिस दो आदे नबी हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत बयान कर। मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी और आपने सिर्फ जाग के नहीं, जिंदा रह के मेरी गुफ्तगू को सुना। तो मैं अज़मत उस्मान पर बहुत सी नई बातें आपसे करूँगा इंशाअल्लाह। आप में से कितने लोग जानते हैं ये मैं बाद में आपसे हाथ उठवाऊंगा कि इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सकी फूफी थी। उम्मे हकीम अल-बैज़ा। बस बैठ जाएं आप। ये मेरे नबी के वालिद मोहतरम के साथ जुड़वा पैदा हुई थी। आपकी इस फूफी की एक बेटी का नाम है उर्वा। वो मेरे प्यारे पैगंबर की फूफी ज़ाद बहन है और ये उर्वा हज़रत उस्मान की वालदा मोहतरमा है। अब ज़रा हाथ खड़े कीजिए कि आप में से कितने लोगों को इसका पता था। इन्ना लिल्लाहि फूफी ज़ाद बहन के बेटे हैं तो रिश्ते में मेरे नबी के भांजे लगे
और कितने लोगों को इस बात का इल्म है कि मेरे आका ने जब नबूवत का दावा किया और ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की तो इस दावत को मानने वाले 5वें आदमी का नाम उस्मान है। इस दावत को मानना आसान था? आप में से जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं थोड़ी मैं आदत जानना, तुसी चुप करके तकरीर सुनते हो, और हम पंजाबी खतीब जो है ना, हम मुर्दों को खिताब नहीं करते, हम जिंदों से बातें करते। ज़िंदगी का सबूत दो तो मैं भी थोड़ा सा अपना रंग दिखा दूं। देते हो तो सबूत ज़िंदगी का? इस दावत को कबूल करना आसान है? बाप दादा के मजहब से बगावत करना, अपने माबूदों के गले पे छुरी रखना, हर एक की उलूहियत का इनकार करके सिर्फ अकेले की उलूहियत को मानना आसान था? सबसे पहले मानने वाले को अबू बकर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला। उलमा मौजूद हैं, तलबा भी हैं। मैं ये जानता हूँ कि इसमें इख्तिलाफ है, मुझे पता है। हज़रत खदीजा पहले ईमान लाई, हज़रत अली पहले ईमान लाए, आपका गुलाम जैद पहले इस्लाम लाया, या अबू बकर पहले इस्लाम लाया? इसमें उम्मत के उलमा के माबैन कुछ इख्तिलाफ है, मैं इसे जानता हूं। लेकिन इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा ने चारों अकवाल में तत्बीक दे दी। ये हुण तक तत्बीक तो कौन समझाए बे, तत्बीक किसे कहते? यानी ऐसा माना कर दिया कि चारों कौल अपनी अपनी जगह पे सही हो गए। ये इमाम साहब का कमाल है। ऐसा कौल पेश किया, चारों कौल सही हो गए। इमाम साहब कहते हैं इसमें लड़ने मरने की क्या ज़रूरत है कि पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत खदीजा ने, जैद ने, अली ने, अबू बकर ने। इसे मैं हल कर देता हूं। औरतों में सबसे पहले खदीजा ने, बच्चों में सबसे पहले अली ने, गुलामों में सबसे पहले जैद ने, और आजाद मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ने। यह इमाम आज़म ने फरमाया। मैं बहुत कम इल्म आदमी हूं, बहुत कम फहम आदमी हूं। मैं उलमा की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हूं। जो बड़े बड़े उलमा हैं, एक बात इमाम आज़म ने कही, अगर उलमा इजाज़त दे दें तो एक बात मैं कहना चाहता हूं। पसंद आए तो कहना बंदियालवी अच्छी बात कह गया है। समझेंगे आप मेरी बात को? बोलो जरा बोलो। मैंने कहा ये कोई मसला नहीं। एक दिन पहले कलमा किसने पढ़ा, एक दिन बाद में कलमा, एक कलमा किसने पढ़ा, एक हफ्ता बाद में कलमा किसने पढ़ा, ये कोई मसला नहीं। कोई मसला ये है
कि किसके कलमा पढ़ने से नबूवत की पीठ मजबूत होगी। किसके कलमा पढ़ने से नबूवत की पीठ मजबूत हुई थी? औरत के कलमा पढ़ने से। वो तो बाहर के हालात में कोई तामुन नहीं कर सकती। 6 साल का बच्चा क्या कर सकता है? 6 साल का बच्चा तो मशवरा भी नहीं दे सकता। मक्के के मुआशरे में गुलाम की क्या हैसियत है? ये 38 साल का जवान है। मक्के में कपड़े की 4 दुकानें हैं, बरादरी वाला है, शादीशुदा है। इसके कलमा पढ़ने से नबूवत की पीठ मजबूत हो गई थी। एक और बात भी करूंगा, इसकी एक और तौजीह भी पेश करूंगा, लेकिन इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं। ये जो तालिब इल्म बैठे हैं और उलमा बैठे हैं, भाई हम सरफ नाब में पढ़ते हैं ये फ़ेल लाजिम होता है और ये फ़ेल मुतादी होता है। पढ़ते हो ना? एक फ़ेल लाजिम होता है, एक फ़ेल, ये तालिब इल्म जानते हैं, उलमा जानते हैं। बंदियालवी कहते हैं तमाम सहाबा का ईमान लाजिम था, अबू बकर का ईमान मुताद्दी था। क्या मैना मुताद्दी का? ये ईमान कबूल करने के बाद घर में नहीं बैठा, बाहर निकला, हजरत उस्मान को साथ मिला के ले आया। ये फिर निकला, हजरत जुबैर को ले आया। ये फिर निकला, हजरत तलहा को ले आया। ये फिर निकला, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को ले आया। जिन 10 सहाबा को मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी है, अशरे मुबशरा, उनमें से 6 सहाबी हजरत अबू बकर की तहरीक से मोमिन बने थे। कुछ नारे मारन वाली दी आवाज़ कमज़ोर से, तो उस नाल भी कमज़ोर है। सिद्दीक़ अकबर का नारा लगाना है तो ऐसा नारा लगाओ मजमा गूंजे। सब सहाबा का ईमान लाजिम है, अबू बकर का ईमान क्या है? ये घर नहीं बैठा, ये फिर हजरत उस्मान को साथ लेके आया, फिर हजरत तलहा को साथ लेके आया, फिर हजरत जुबैर को साथ लेके आया। एक और तौजीह भी करना चाहता हूं, नफीस दिमागों वाले समझेंगे। हुण मन नहीं पता भी तुहाडे दिमाग नफीस है ने कि कोई नहीं, कि आप सब कहेंगे कि हमारे दिमाग नफीस हैं। समझोगे? जोर से बोलो ज़रा, समझोगे? बात बड़ी गहराई वाली है। बंदियालवी कहता है ये कोई मसला नहीं। 1 घंटा पहले कलमा किसने पढ़ा, 1 घंटा बाद में कलमा किसने पढ़ा, 1 हफ्ता पहले कलमा किसने पढ़ा, 1 हफ्ता बाद में कलमा किसने पढ़ा, ये कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि मेरे नबी ने किसी बंदे के सामने ईमान की दावत को रखा, करने में देर कितनी लगाई, उसने कबूल करने में देर कितनी लगाई। मैंने जिस किसी पर इस्लाम पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, सोचूंगा, मशवरा करूंगा। तेल देखो, तेल की धार देखो, कितने लोग मेरे जुमले को समझेंगे। हर बात आप मुझसे न कहलवाएं,
कुछ बात मैं इशारे में करूं तो आप समझ जाएं, कुछ बात मैं इशारे में करूं तो समझ जाएं। तबकात इब्ने साद वाले ने लिखा, हर एक ने मोहलत मांगी, हिचकिचाया, पीछे हटा, दलील पेश कर, मौइज़ा दिखा, कोई निशानी दिखा। बाबा से पूछूंगा फिर पढ़ूंगा। जी जी, पता नहीं कितने लोग समझे। बाबा से पूछूंगा फिर पढ़ूंगा। फरमाया अगर नहीं पढ़ना तो बाबे के सामने जिक्र नहीं करना। उम्र कितनी है? 8 साल। उसके सामने ईमान पेश हुआ, उसने कहा बाबा से पूछूंगा। बंदियालवी कहता है बाबा तो अबू बकर का भी जिंदा था, इसने तो नहीं कहा बाबा से पूछूंगा। बीवी से पूछूंगा, दोस्तों से पूछूंगा, निशानी दिखा, मौजज़ा दिखा। मेरे आका ने फरमाया मैंने जिस किसी पर ईमान की दावत को पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, मोहलत मांगी, निशानी दिखा, मौजज़ा दिखा। इस धरती पर सिर्फ एक आदमी है। ओ सुभान अल्लाह तो कहो यार। सिर्फ एक आदमी है, ना उसने मोहलत मांगी, ना वो पीछे हटा, ना उसने दलील मांगी, ना उसने मौइज़ा मांगा। मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने एक लम्हा जाय किए बगैर कहा जो तू अल्लाह का नबी है तो अबू बकर तेरा पहला उम्मती है। अबू बकर तेरा पहला उम्मती है। उसने कोई मौइज़ा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि वो मेरे नबी के बचपन का यार है, इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे रातें गुजारी हैं, इकट्ठे तिजारत की है। इसने सोचा जो आदमी दुनिया के मामलात में झूठ नहीं बोलता वो रब के मामले में कैसे झूठ बोलता। ये मेरा मौजू नहीं। मैं कभी आया और ये मौजू हुआ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो इस पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे और जिस तरह हक़ होता है रोशनी डालने का उसी तरह डालें। फ़िलहाल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान नबी पाक की फूफीज़ाद बहन के क्या हैं? बेटे, भांजे लगे। और दूसरी फजीलत क्या है? ईमान कबूल करने में कितना नंबर है? 5वां नंबर है। और तीसरी बात जो कहना चाहता हूं, आप अक्सर लोगों को वो पता तो है उस बात का, लेकिन जिस तरह मैं करना चाहता हूं शायद इस बात का ना पता हो। जिस अंदाज से मैं करना चाहता हूं, मेरे लफ्ज़ों पे आप गौर करेंगे, जो मैं लफ्ज़ तोल तोल के बोलूंगा। नबूवत के मिलने के बाद, पैगंबरी के मिलने के बाद, ताजे नबूवत पहनने के बाद मेरे नबी ने सबसे पहले जिस शख्स से अपना रिश्ता उस्तवार किया था उस शख्स को उस्मान कहते हैं। कितनी कैदें मैंने लगाई? क्या मैंने कहा? रिश्ता दिया। कब दिया? जो मेरी कैद है ना, इसी में तो फजीलत है। नबूवत के मिलने के बाद, नबी बनने के, नबूवत के मिलने से पहले आपने रिश्ता किया, अपनी शादी की उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा से, अपनी बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब की शादी की अबुल आस से। वो रिश्ते आपने किए। उस वक़्त आप नबी नहीं थे, आप पैगंबर नहीं थे, लेकिन नबी बनने के बाद जो पहला रिश्ता आपने जोड़ा और जो ताल्लुक़ आपने कायम किया वो किस से कायम किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो।
आप कहेंगे इसमें क्या फर्क है? नबूवत के मिलने से पहले रिश्ता जोड़ा, नबूवत के मिलने के बाद रिश्ता जोड़ा, इसमें क्या कौन सा फर्क है? बंदियालवी कहता है इसमें इतना फर्क है जितना फर्श और अर्श के दरमियान, जितना जमीन और आसमान के दरमियान। क्यों? नबूवत के मिलने से पहले जितने रिश्ते जोड़े वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की हैसियत से जोड़े थे, और नबूवत के मिलने के बाद जो रिश्ता जोड़ा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से जोड़ा। उस वक़्त मेरे नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे, और जब पहला रिश्ता हज़रत उस्मान से किया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुई। फिर मेरा ये नबी ये रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं करता। अब मेरा नबी नबी है, पैगंबर है, नबूवत मिली है। अब ये रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं हो रहे, अब ये रिश्ते किसकी मर्जी से हो रहे हैं? सबसे पहला रिश्ता जोड़ा हजरत रुकैया उस दिन इंतकाल कर गईं जिस दिन अल्लाह ने बदर में मुसलमानों को फतह था। फतह की खुशखबरी लेके बंदा मदीने में दाखिल हो रहा था तो हजरत रुकैया की तदफीन हो रही थी। आपको पता है हजरत उस्मान बदर में शरीक नहीं हुए। क्यों नहीं शरीक हुए? उनकी अहलिया बीमार थी, नबी पाक की बेटी बीमार थी। आपने फरमाया उस्मान तू मेरी बेटी और अपनी बीवी की तीमारदारी कर, बदर के गाजियों के बराबर तुझे सवाब भी मिलेगा, माले गनीमत में से हिस्सा भी मिलेगा। मेरे नबी ने शरीक माना, बाकायदा हिस्सा निकाला। आपकी बेटी का इंतकाल हो, हजरत उस्मान मगमूम रहने लगे, अफसुर्दा रहने लगे, परेशान रहने लगे। क्यों? नबूवत से रिश्ता क्या हो गया? ख़त्म हो गया, टूट गया। क्यों भाई? दामाद और ससुर का रिश्ता जो होता है कितना प्यारा और नाजुक रिश्ता हो। अगर दामाद अच्छा हो तो वो ससुर को बेटों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। जो दामाद के साथ ताल्लुक़ है वो रिश्ता ख़त्म हुआ। हज़रत उस्मान परेशान हुए, अफसुर्दा हुए। मेरे आका ने मस्जिद में देखा, चलते चलते मस्जिद के दरवाजे पे आए। उस्मान परेशान हो, अफसुर्दा हो कि था, रिश्ता था, टूट गया दामादी वाला, इसलिए परेशान हूं। मेरे आका ने फरमाया उस्मान ये जिब्रील खड़ा है और मुझे रब का पैगाम दे रहा है कि मैं दूसरी बेटी उम्मे कलसूम भी तेरे निकाह में दे दूं। मेरे नबी ने अपनी दूसरी बेटी भी हजरत उस्मान के निकाह में दी। इसलिए भी हजरत उस्मान को जुन्नूरैन कहती, वरना और वजूहात भी, इसके अलावा और वजूहात भी हैं, लेकिन ये बड़ी वजह है। जुन्नूरैन, दो बेटियां हजरत उस्मान के निकाह, हजरत आदम से लेके आज तक, हजरत आदम से लेके मेरे नबी तक और नबी पाक से लेके क़यामत की सुबह तक तो मुमकिन ही नहीं। इस पूरी कायनात में और धरती में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके निकाह में एक नबी की दो बेटियां हों। कोई नहीं। इस पूरी कायनात में ये शर्फ हासिल है तो वो सिर्फ किसको हासिल है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। दूसरी बेटी दे।
यहाँ जब बेटियाँ मानेंगे तो मानना पड़ेगा कि 2 बेटियाँ उस्मान को दी, तो उसका आसान इलाज ये निकाला गया, इनकार कर दो, बेटी है ये, ना 4 मानेंगे, ना ये मानना पड़ेगा कि वो फलां को दी, वो हजरत उस्मान को दी। सौखा काम में, बड़ा आसान सा काम है, बेटियों का इनकार कर दो कि बेटी एक है। ये मेरा मौजू नहीं, वरना खुदा गवाह है, उलमा बैठे हैं, फरीकैन की किताबें उठा लो, उसूल काफ़ी उठा लो, हयातुल कुलूब उठा लो, तोहफ़तुल अवाम उठा लो, बिहारुल अनवार उठा लो, जिलाउल उयून उठा लो, फरीकैन की किताबें उठा लो। खुदा गवाह है, मैं बावुज़ू और अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, दोनों तरफ लिखा है कि मेरे नबी को अल्लाह ने हजरत खदीजा के बतन से 4 बेटियां अता की। मेरा मौजू नहीं कि मैं इस पर हवाले पेश करता चला। बड़ी बेटी दी अबुल आस को, 2 बेटियां दी हजरत उस्मान को, और 4थी बेटी दी हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब को। अगर आप इजाज़त दें, पता नहीं भी ये माहौल मुझे इजाज़त देता है या नहीं देता, मैं अपने स्टेज पे होता, सरगोदा में होता, तो मैं वहाँ बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दे हटा दिया करता हूँ, बहुत सारे हक़ाइक़ मैं साफ़ कर दिया करता हूँ। कितने लोग बनु उमैया को गालियाँ निकालते हैं, कितने लोग हैं, कितने मुबल्लिग हैं, कितने खतीब हैं, कितने मुकर्रिर हैं, कितने वाइज़ हैं, रानों पे हाथ मार मार के, पीट पीट के बनु उमैया ने ये जुल्म किया और बनु उमैया ने ये जुल्म किया और बनु उमैया जालिम थे और बनु उमैया के लिए कोई फजीलत नहीं। ये मैं शीन की बात नहीं कर रहा हूं, सीन की कर रहा हूं। किसकी? समझ जाओगे कौन नहीं समझ? कभी कभी यार इशारे भी समझा। ये मैं किसकी कर रहा हूं? और ये मैं उन सीन की कर रहा हूं जो बिल्कुल शीन के साथ ऐसे मिले हुए हैं जैसे सीन और शीन मिले हुए होते हैं। क्यों भाई, कायदा जब आप पढ़ते हैं तो सीन के बाद ये आपस में मिले हुए, ये भी उनके साथ मिले हुए। इन्होंने लुबादा सुन्नियत का ओढ़ रखा है। आजकल बड़ा चक्कर चल रहा है, वो जेलम का मिर्ज़ा, फलां ने ये लिखा और फलां ने ये लिखा और फलां मौरख ये लिखता है और फलां आलिम ये लिखता है और फलां मुहद्दिस मुआविया के बारे में यूँ लिखता है और फलां आलिम उस्मान के बारे में यूँ लिखता है और फलां मौरख यूँ लिखता है। फिर हमारे नौजवान कहते हैं हाँ एडियां एडियां किताबां विच ए सारियां शाइयां। ओहो, मैं पंजाबी कहाँ बोलने लग गया। वैसे आप समझते होंगे कुछ ना कुछ पंजाबी तो, कि नहीं? नहीं तो इतने इतने बड़े आलिम, साहिब हिदाया अल्लामा तफ्ताजानी, तो लोग मुतासिर होते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, खुदा की कसम, सारी बातों पे वो बात भारी निकले। आप यहां लिख के जाएं, दिल की तख्ती पे उस बात को लिख लें। बंदियालवी कहते हैं सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है। तारीखी शख्सियात से मुराद वो नहीं है जो हम मारूफ मानों में बोलते हैं फलाना फलां बंदा बड़ा तारीखी बंदा है। ये उस माने में मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तारीखी शख्सियात बोल रहा हूं कि सहाबा को तारीख की किताबों में नहीं देखना, किताबों में नहीं देखना फलां ने ये लिखा फलां ने ये लिखा। बंदियालवी कहता है सहाबा की मुकद्दस जमात तारीखी शख्सियात नहीं, सहाबा कुरानी शख्सियात है। कुरान पर, कुरान सहाबा के बारे में क्या कहता है? तू कहता है फलां खतीब ने ये लिखा, फलां मौरख ने ये लिखा, इब्ने कसीर ने ये लिखा, तिबरी ने ये लिखा, अल कामिल में ये लिखा हुआ है।
तू ये बोलता फिरता है, और मैं कहता हूं अर्श वाला कुरान में कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्द लहुम जन्नातिन, अअद्द लहुम, व सुभान अल्लाह, अअद्द लहुम जन्नात। इससे पहले क्या है? वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना। रह गया कोई? अबू बकर मुहाजिर नहीं, हजरत उमर मुहाजिर नहीं, हजरत उस्मान मुहाजिर नहीं, हजरत मुआविया मुहाजिर नहीं। वल्लज़ीना तबऊहुम बेहसान, सबको घेर के कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्द लहुम जन्नातिन, अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। उलमाए किराम से माजरत कर लेता हूँ, अवाम मेरे माने का बड़ा हज़ और मज़ा महसूस करेंगे। लुत्फ़ आ जाए तो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह देना। आप सबको सहाबा से मोहब्बत है, आप सबको सहाबा से मोहब्बत है। अल्लाह कहती है अअद्द लहुम तजरी तहतहल अनहार। मेरे प्यारे पैगंबर, हमने तो जन्नत सजाई तेरे यारों के लिए है, हमने तो जन्नत सजाई तेरे यारों के लिए। नहीं, कोई जिंदाबाद नहीं। अल्लाह की तौहीद जिंदाबाद, की सुन्नत जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, हमारी जमात के अकाबिर जिंदाबाद। किसी के जिंदा रहने और मरने से यार क्या होता है? कुछ नहीं होता। एक बंदा जाएगा, अल्लाह तौहीद बंदे पैदा कर देगा। अल्लाह ये उसका काम है, तौहीद जिंदा रहनी चाहिए। अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी का माना आपको पसंद आया? आया पसंद? तो फिर यहाँ एक जुमला कहता हूँ, बड़ा तारीखी जुमला है और वो मैं ही कहा करता हूँ, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ इसे अपने बैनरों की जीनत बना लीजिए। बेशक मेरा नाम ना लिखिए कि ये उसका जुमला है मेरा, इसे अपने बैनरों की जीनत बनाइए। बंदियालवी कहता है अगर मेरा ये जुमला आपको पसंद आया, आपके चेहरे बताएंगे कि आप खुश हो गए, सहाबा से आपको मोहब्बत है। बंदियालवी कहते हैं सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल। तू कहता है फलां आलिम ने ये लिखा है, मैं कहता हूं कुरान पढ़, अर्श वाले ने सहाबा के बारे में क्या लिखा है। फलां बुजुर्ग ने ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने ये लिखा, फलां बुजुर्ग ने ये लिखा। और लोगों और नौजवानों फैसला करो, फैसला करो, बड़े बुजुर्ग कौन है? चलो करो फैसला, बड़ा बुजुर्ग कौन है? इब्ने जरीर या सहाबा, इब्ने कसीर या सहाबा, इब्ने असीर या सहाबा, अल्लामा तफ्ताज़ानी या सहाबा, साहिब हिदाया या सहाबा, मुअर्रिख या सहाबा, मुफक्किर या सहाबा? पहले फैसला कर, बड़े बुजुर्ग कौन है? बड़े बुजुर्ग अगर सहाबा हैं तो फिर ये जो छोटे बुजुर्ग हैं ना, इनकी बात नहीं माननी, अल्लाह अकबर की माननी। मैं कराची में इस मौजू पर पहली मरतबा बोल रहा हूँ। पूरे मुल्क में मैं ये बातें करके आया हूँ। मैं कोटे में इज्तिमा में मैंने ये बात की, फिर पंजपीर के इज्तिमा में मैंने ये बात की, वहाँ हज़ारों का मजमा था। आज मैं कराची के एक इज्तिमा में खड़ा हूँ,
लोगों का जम्मे गफीर है। इतनी तादाद में लोगों का इकट्ठा होना मैं खुद हैरान हो गया हूँ। 2 दिन पहले तो मैंने इत्तला भेजी थी कि मैं आ रहा हूँ। ये 2 दिन के नोटिस पे, सिर्फ 2 दिन के नोटिस पे इतने लोगों का इकट्ठा होना, मैं हैरान हूँ। तो मैं फिर आज, मैं भी, आप आए हैं शौक से, तो मैं भी आपको सुनाऊंगा शौक से। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। शहद समझते हो? शहद क्या कहते हैं? हाँ जी, गबी, गबील। चलो नहीं कहते यार, देखो होर ही लफज निकल। कदी कदी लगता भी थोड़ी जी पश्तो सीखनी चाहिए। हम पंजाबी में कहते हैं माखी, अरबी में क्या कहते हैं? शहद, उर्दू में शहद। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। बंदियालवी का जुमला फिर लिखो, सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी बैठती है गंद पर, गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, गंदी मक्खी बैठती है गिलादत पर, गंदी मक्खी बैठती है गंदगी पर। और शहद की मक्खी, बोलो तो सही, बोलो तो सही, फूलों पर, फलों पर, सब्ज। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बनकर कुरान के सफ़ों में देखना है। कुरान क्या कहता है सहाबा के बारे में? कुरान क्या कहता है? उलाइका हिज़्बुल्लाह। पंजाबी तर्जमा कर लें, फिर उर्दू में इसका उर्दू में तर्जमा कर दूंगा। पंजाबी में वो मज़ा बढ़ा आता है। बस ठीक है। उलाइका हिज़्बुल्लाह है, तवज्जो, समझ जाएंगे आप। पंजाबी समझने वाले बड़ा मजा हासिल करेंगे। उलाइका हिज़्बुल्लाह, मेरा सोना पैगंबर हो, ए यार तेरे ने ते फौज मेरी है। समझ गए जी? जो नहीं समझे वो जरा हाथ खड़े करो। नहीं समझे यार, कराची च रह के तुसी नहीं समझ सकते। मेरे पैगंबर ये यार तेरे हैं, फौज मेरी है। यार तेरे हैं, फौज। क्या बात है। सहाबा किसकी फौज है? किसकी फौज है? और नौजवानों और पढ़ा लिखा तबका, बंदियालवी की इस बात पे गौर करो। पाकिस्तान की फौज की वफादारी पर तनकीद नहीं हो सकती, तनकीस नहीं हो सकती। जो तनकीद करेगा बगावत का मुकदमा चलेगा। बंदियालवी कहता है अगर मुल्क की फौज पर तनकीद नहीं हो सकती तो रब की फौज पर भी तनकीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सहाबा किसकी फौज है? इन्होंने जनाब ये सीन है, सीन, ये कौन है? सीन है बनु मैया, जालिम बनु मैया। खुदा की कसम बनु मैया का जिक्र इस तरह करते हैं जिस तरह ये मिरासियों का खानदान। तुम्हें शर्म नहीं आती? बनु मैया का तज़किरा तौहीन आमेज लहजे में करते हो, तुम्हें हया नहीं आती? सुनो, झुठला सकते हो तो झुठलाओ, जवाब दे सकते हो तो बंदियालवी की बात का जवाब दो। तुम्हें क़यामत की सुबह तक मोहलत है।
तुम्हें क़यामत की सुबह तक मैं मोहलत दे रहा हूं, जवाब दे सकते हो तो दो। मेरे नबी ने अपनी 3 बेटियां बनु उमैया को ब्याह के दी थी, 1 बेटी हाशमियों को दी, बाकी 3 बेटियों का निकाह आपने किससे किया? हजरत उस्मान किस कबीले के हैं? अबुल आस किस कबीले के हैं? मेरा नबी वहां बेटियां दे रहा है, तुम मैक पे आके उस कबीले के मुतालिक बकवास करते रहते हो, उन पर भौंकते रहते हो, बनु उमैया का तज़किरा करते हो, जालिम लोग थे, ये लोग थे, वैसे लोग थे। और नौजवानों बोलो बोलो, 5वीं जमात की क्लास में पढ़ते हो, 6ठी जमात में भी पढ़ते हो, पहले हम जब पढ़ते थे वो वहां लिखा हुआ था, आजकल तो पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि तब्दीली आ गई। मदीने में मीठे पानी का एक कुआं था, यहूदी पानी बेचता था। मेरे आका ने फरमाया जो आधा हिस्सा खरीद के वक़फ़ करे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कौन उठा था? हाशमी के बनु उमैया। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फिर बाकी का आधा वो भी खरीद के वक़फ़ किया। उस्मान ने हाशमी के बनु उमैया, मस्जिद नबवी की जगह तंग हो गई, मोमनों की तादाद बढ़ने लगी। मेरे नबी ने चंदे की अपील की, जो ये 7 वाली जगह खरीद के मस्जिद में शामिल करे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कौन उठा था? हाशमी के बनु उमैया। तुम्हारी सारी तकरीर बनु उमैया के खिलाफ होती है, तुम उनके जुल्म की दास्तानें सुनाने लग जाया करते हो। मेरे नबी ने 2 बेटियां दी, किसको? तो ये दोहरे दामाद नबी, ये दोहरे दामाद नबी। मेरे पास वक्त नहीं, मेरे ज़हन में बहुत सारी बातें आ रही हैं और मेरा दिल करता है कि मैं सारी करके जाऊं, और मैं आज आपको बताऊं कि अहले बैत का मफ़हूम क्या है और आले रसूल किसको कहते हैं, और हम प्रोपेगेंडे के ज़ोर से मनवाया क्या गया है। हज़रत अली इसलिए अहले बैत रसूल है कि वो मेरे नबी के दामाद हैं, तो हज़रत अली अकेले दामाद हैं, उस्मान दोहरा दामाद है। फिर ये आले नबी क्यों नहीं? या कोई दूसरी वजह पेश करो, उनके आले नबी होने की कोई वजह पेश करो। आप कहेंगे नबी पाक के चचा का बेटा है, मैं कहूंगा चचा का बेटा पहले कि खुद चचा पहले? हजरत अब्बास जिंदा थे कि कोई ना? उनके बेटे अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, हजरत अली के भाई जाफर, हजरत अली के भाई अकील, अगर चचा का बेटा होना आले नबी का सबूत है, तो दूसरे चचा के बेटे भी तो आले नबी होने चाहिए ना। ये हजरत शुएब की कौम की तरह लेने के बट्टे और देने के बट्टे और। क्यों? हमारा मसला भी तो हल करो ना। फातिमा अहले बैत हैं, मेरे नबी की बेटी है, तो सुन्नियों तुम भी एक ही मानते हो, तो वो बाकी 3 भी अहले बैत हुई कि ना हुई? फिर कभी आया और आपने बुलाया, फिर इंशाल्लाह मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा। ये ऑपरेशन करना मैं बड़ा जानता हूँ, इसका मैंने बड़ा मुताला किया है। मैं हज़रत मुआविया का वकील हूँ, मैंने उसके लिए जेलें भुगती हैं, ज़िला बदरी कबूल की है, पाबंदियाँ कबूल की हैं, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी है, और उनके दामन पे आने वाले एक एक छींटे को मैंने धो के रख दिया है। और मैं ये सलाहियत भी रखता हूँ, आइंदा भी अगर कोई आदमी हजरत सैयदना मुआविया के सफ़ेद दामन की तरफ
किसी छींटे को डालने की कोशिश करेगा, मुआविया भी उसको साफ करके रख देगा इंशाअल्लाह। मैं वकील हूं मुआविया का। अल्लाह मुझे क़यामत के दिन मुआविया के कदमों में जगह अता कर, और हज़रत मुआविया मुझे गले से लगा ले कि तूने मेरी जंग लड़ी थी, मैं नबी पाक के दरबार में जाके हौज़े कौसर से तुझे जाम पिलाना चाहता हूँ। अल्लाह आपकी किस्मत में भी करे। हज़रत अली को एक बेटी दी और हज़रत उस्मान को कितनी दी? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। नहजुल बलागत फरीक मुखालिफ की सबसे मोतबर किताब है, जिसमें हज़रत अली के खुतबे, हज़रत अली के ख़त दर्ज हैं। उनमें एक ख़त हज़रत उस्मान को लिखा, नहजुल बलागत में दर्ज है, किताब मेरी नहीं है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, ज़बान मेरी है, बात मेरी किताब नहीं है। हज़रत अली का वो खुतबा पढ़ो, वो ख़त पढ़ो जो हज़रत उस्मान को लिखा। कहा आप भी सहाबी हैं, अबू बकर उमर भी सहाबी हैं, आपने भी नबी पाक के इरशादात को सुना, हज़रत अबू बकर उमर ने भी नबी पाक के इरशादात को सुना। ये करते करते हज़रत अली आखिर में कहती हैं, बनिलता मिन सारिही मालम यनाला, और दामादी रसूल का जो मर्तबा तुझे हासिल हुआ है वो ना अबू बकर को हासिल हुआ है, ना उमर को हासिल हुआ है। अली का खत है नहजुल बलागत में। आज जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, हम सहाबा के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं लिख सकते, खलीफा नहीं लिख सकते, अमीरुल मोमिनीन नहीं लिख सकते। मैंने कहा इस जुमे पे, मैंने कहा अब यहाँ कराची में कहने लगा हूँ, मैंने जुमे पे कहा भाई हज़रत अली ने बैत की, पीछे नमाजें पढ़ी, काज़ी उल कुज़ात का ओहदा कबूल किया, मशवरों में शरीक रहे, सब कुछ किया, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? इसका इनकार कर सकते हो? वो कर सकते हैं इनकार? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके पास एक ही जवाब है, हज़रत अली ने तकिया किया था। क्या किया था? तकिया। अंदर से नहीं मानते थे, ऊपर ऊपर से मान लिया। मैंने कहा पाकिस्तान में अमनो अमान कायम रखने के लिए तुम भी तकिया कर लो। क्यों जी? अगर हज़रत अली ने तकिया कर लिया था, तुम भी तकिया कर लो, ना उनको बुरा भला कहो, ताकि मुल्क का अमन व अमान कायम रहे। वक्त ज़्यादा हो रहा है और गर्मी बड़ी शदीद है। कितनी बेटियां थी? दो। दूसरी बेटी का जब इंतकाल हो गया उम्मे कलसूम का, तो हज़रत उस्मान फिर परेशान रहने लगे, वो रिश्ता टूट गया। ये बात मैं बड़ी काम की करने लगा हूँ, अब कोई बंदा उठ के ना जाए, मेरी बात सुन के जाए, ये बड़ी काम की बात करूँगा। पंखा नहीं चला, लगे गमगीन रहने लगे। मेरे आका ने पूछा, कहा रिश्ता टूट गया है, आपकी दूसरी बेटी का भी इंतकाल हो गया है। मेरे आका ने फरमाया मेरी 40 बेटियां होती, वफी रिवायतिन अगर मेरी 70 बेटियां होती और यके बादीगर मरती चली जाती, उस्मान में 70 की 70 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता, तेरे निकाह में देता चला। ये उलमा से पूछ लो, तलब आपको बताएंगे। ये 70 का लफ्ज़ मुअय्यन अदद नहीं है, मुअय्यन अदद नहीं है। 40 का लफ्ज़ मुअय्यन अदद नहीं है, ये कसरत से किनाया है। क्या है? कसरत से किनाया। ये जो ये कहेंगे, ये कसरत से किनाया किसके साथ खाया जाता है? ये क्या होता है कसरत से किनाया?
मुझे अल्लाह ने समझाने का जो ढंग दिया है ना, वो अल्लाह ने खुसूसी फजल की है। मैं यूँ चुटकी में कसरत से किनाया समझाना लगाऊंगी, चुटकी अभी समझा देता हूँ। आपने अपने बेटे से कहा, भतीजे से कहा, सेल्समैन से कहा ये काम कर, उसने नहीं किया। आपने दूसरे दिन कहा काम क्यों नहीं किया, कर काम, उसने नहीं किया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आखिर में आप तंग आए। आपने कहा तुझे 70 बार नहीं कहा, तुझे 70 बार नहीं कहा। या कभी कभी आप कहते तेन 100 बारी ते आख्या, 40 दफा तुझे कहा है, तो उसका क्या मतलब होता है? गिन के 70 मरतबा, बल्कि मतलब क्या होता है? ये है कसरत से। किसी चीज़ की कसरत को बयान करना हो तो कभी 70 से, कभी 40 से, कभी रेत के ज़र्रों से, कभी आसमान के तारों से, कभी सर के बालों से। ये अभी कुर्बानी नहीं गुजरी, ये उलमा ज़रा गौर से सुनेंगे। उसमें एक हदीस बड़ी मशहूर है, हर खतीब बयान करता है, हर खतीब। साहबा ने पूछा मालना फ़िया या रसूल अल्लाह, जानवर तो हम ज़बह करेंगे, हमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया बिकुल्ले शारतिन हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी, हर बाल के बदले में एक नेकी। इसका क्या मैंने? खुदा गवाह यही मैंने। अल्लाह ताला उधर बाल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 50,000, इसनू 50,000 नेकियां दे दो। 1 2 3 4 करोड़, इसको करोड़ दे दो। यही मैंने। ये अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ है, अल्लाह के अदल के खिलाफ। एक बंदे ने 4 लाख की गाय ज़बह की, 4 लाख की, 4 लाख दी गांव ज़बह की। लोग 4-4 लाख की गाय ज़बह करते हैं, करोड़ों में भी बिके हैं ना, और लाखों में लोग लेते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। नाराज नहीं होना। यही लोग 5 लाख का बैल और गाय ज़बह करते हैं, ये अपने माल की पूरी ज़कात देते हैं। वो चुप कर गए हो यार, बिल्कुल ही चुप कर गए। देते क्यों? वो फ़र्ज़ है, ये वाजिब है, इसलिए नहीं देते कि वहाँ देखने वाला कोई नहीं। ये उलमा बैठे हैं, एक अरबपति आदमी हो, अरबपति, करोड़पति, वो 13,000 का हिस्सा डाले, 13,000 अपनी कुर्बानी का हिस्सा डाले, कुर्बानी करे। क्यों जी? खुदा क़यामत के दिन उससे पूछेगा भाई तू कुर्बानी क्यों नहीं की थी? कुर्बानी हो गई कि नहीं हो गई? 13,000 से भी हो जाती है, लेकिन 5 लाख उन्होंने 5 लाख का लिया है, हम 6 का लेंगे। और जब आप ज़कात लेने जाएंगे, माथे पे बाल कितने पड़ते हैं उसे ज़रा गिनो। एक बंदे ने 4 लाख की गाय ज़बह की, उसके जिस्म पे बाल थे 1 लाख, उसे अल्लाह ने 1 लाख नेकियां दे दी। एक बंदे ने 15,000 का दुम्बा ज़बह किया, उसके जिस्म पे थे 50 करोड़ बाल, उसे अल्लाह ने 50 करोड़ दे दिया। यही मैंने। ये तो रब के अदल के खिलाफ है, फिर वो आदिल किसका? मैं माना करता हूं, मैं कहता हूं ये कसरत से किनाया है, ये कसरत से किनाया है। मेरे नबी के कहने का मकसद ये था, जिस तरह कुर्बानी के जानवर के बदन पर उगने वाले बाल गिने नहीं जा सकते, कुर्बानी करने वाले की नेकियां भी गिनी नहीं जा सकती। ये माना था उस हदीस का, बेकुल्ले शारतिन हसन।
हर बाल के बदले में एक नहीं। मेरी जितनी बेटियां होती मैं तेरे निकाह में, बेटियों वालों और बेटियों वालों जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां कर दी हैं, वो बोलो जरा अपने दिल में सोचो, जहां आपने शादी की अपनी बेटी की, अगर दामाद हो जालिम, बेटी को मारता हो, तंग करता हो, भूखा रखता हो, गालियां निकालता हो, ताने देता हो, बेटी के नाक में दम कर दिया, बेटी बाप के घर रोती हुई आती है, ऐसा जालिम है, दूसरी बेटी भी वही देती है। शाबाश शाबाश। अगर वो रिश्ता लेने आ जाएं, अगर वो आ जाएं, फिर पंजाबी में एक बात कहता हूं पंजाबी में ज़रा मज़ा आ रहा है। आप कहते हैं ऊआ हिक्को बहु करो, जेड़ी ठड पाई ने ना ऊआ बहु करो, वो एक ही काफ़ी है। जो आपने ठंड डाली है ना हमारे कलेजे में, एक ही काफ़ी। दूसरी बेटी वहाँ कौन देता है? जहाँ बेटी तंग हो, और यहाँ मेरी 70 बेटियां होती। क्या बात। बस आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, इसी पर अपनी तकरीर को जौबन पे ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि एंड उसका अच्छा हो। आइंदा मैं आऊँ तो आप इससे ज़्यादा तादाद में मुझे सुनने के लिए आएँ। आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूँ और बहुत खूबसूरत जुमला कहना चाहता हूँ, पसंद आ जाए तो हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कह देना। ये जुमला कि मेरी 70 बेटियां होती और मरती चली जाती तो मैं तेरे निकाह में देता चला जाता, ये जुमला वही ससुर कह सकता है, वही ससुर कह सकता है जिसके सीने में दामाद ने ठंड डाल दी हो, जिसका सीना दामाद ने ठंडा कर दिया हो। ये जुमले वही ससुर कह सकता है। मेरी 70 बेटियां होती, मरती चली जाती, उस्मान मुझे तुझसे बेहतर दामाद मिलने की तवक्को नहीं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।